दिल बीमार सही हो वो दवाएं दे दे। प्यारे भाई साउंड वाले थोड़ा सा रिवर्ब दे दे कर तेरे कीबोर्ड में हो तो हल्का सा रिवर्ब दे दे। दिल बीमार सही हो वो दवाएं दे दे। मैं सब पे प्यार लुटाऊं वो दुआएं दे दे। मैं जानता हूं आप लोग 10 बजे से कविताएं सुन रहे हैं। कविताएं सुनते सुनते थक गए होंगे, तालियां बजाते बजाते थक गए होंगे। फिर भी कहीं थोड़ी बहुत एनर्जी बाकी रह गई हो तो मुझे भी गलत फहमी में डाल दीजिएगा कि आप थके नहीं हैं। दिल बीमार सही हो वो दवाएं दे दे। मैं सब पे प्यार लुटाऊं वो दुआएं दे दे। ऐ मेरे रब मैं सांस सांस में महक जाऊं। ऐ मेरे रब मैं सांस सांस में महक जाऊं। मेरी आवाज की खुशबू को हवाएं दे दे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुझे आपसे इतनी तालियों की भी उम्मीद नहीं थी, सच बता रहा हूं आप, लेकिन आपने इन 4 पंक्तियों में मुझे हिम्मत दी है। मैंने आपसे निवेदन किया था कि पहली 4 पंक्तियां ईश्वर के चरणों में। मेरे दोस्त, तो अगली 4 पंक्तियां आपके चरणों में निवेदन करता हूं, क्योंकि आप हमारे दूसरे ईश्वर हैं। अगर आप लोग हमारी जिंदगी में ना हो तो हम इस माइक पर 1 मिनट नहीं खड़े हो सकते। आप लोग हमें दुआएं देते हैं, तारीफ करते हैं, तालियां बजा देते हैं, तो हम कुछ टूटा फूटा लिख लेते हैं और इस उम्मीद के सहारे सुना देते कि शायद हमने कुछ अच्छा लिखा है। क्या बात है भाई साहब। तो अगली 4 पंक्तियां आपके चरणों। ऐ मेरे रब मैं सांस सांस में महक जाऊं। मेरी आवाज की खुशबू को हवाएं दे दे। तू हवा है तो कर ले अपने हवाले मुझको। तू हवा है तो कर ले अपने हवाले। इससे पहले कि कोई और बहाले मुझको। वाह, जब दूसरे मिसरे पे आप इतनी दाद दे सकते हैं तो चौथे मिसरे पे तो निहाल कर देंगे। बड़ा यकीन है मुझे अपने ऊपर वाले पे। इससे पहले कि कोई और बहाले मुझको। आईना बन के गुजारी है जिंदगी मैंने। चित्तौड़ वालों, आईना बन के गुजारी है जिंदगी मैंने। टूट जाऊंगा बिखरने से बचा ले मुझको। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा दे भाई, थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा दे। मेरा दिल कर रहा है दोस्तों की 4 पंक्तियां आपको और सुना दूं। बस अब हाथ हटा ले वहां से। बस रहने दे, बहुत सही है। प्लीज थोड़ा सा अब रहने दे बेटा। मेरे को बहुत 40-42 वर्ष हो गए इस माइक को फेस करते करते। तू बैठ जा। एक मुक्तक और पढ़ता हूं। प्यास बुझ जाए तो शबनम खरीद सकता हूं। प्यास बुझ जाए तो शबनम खरीद सकता हूं। जख्म मिल जाए तो मरहम खरीद सकता हूं। चौथी पंक्ति पे एक एक व्यक्ति की तालियां चाहिए मुझे। जख्म मिल जाए तो मरहम खरीद सकता हूं। ये मानता हूं मैं दौलत नहीं कमा पाया।
ये मानता हूं मैं दौलत नहीं कमा पाया, मगर तुम्हारा हर एक गम खरीद सकता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत दिनों बाद एक नज़ारा मैंने देखा कि कभी कुछ भूल जाए तो आप लोग याद दिला देते हैं। और मैडम आपको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। फैज़ अहमद फैज़ की शायरी आपको याद है, और आपने बाल के भी बैरागी का मुक्तक भी याद करा दिया हमारे तेज को। ऐसे श्रोता बहुत कम मिलते हैं। इससे सिद्ध होता है कि दशोरा जी आपने भीड़ नहीं बुलाई है, कविता के पार की लोग बुलाए हैं। सोचता था कि मैं तुम गिर के संभल जाओगे, सोचता था कि मैं तुम गिर के संभल जाओगे, रोशनी बन के अंधेरों को निगल जाओगे। ये तौर तैयार है अब। रोशनी बन के अंधेरों को निगल जाओगे। ना तो मौसम थे, न हालात, न तारीख, न दिन। ना तो मौसम थे, न हालात, न तारीख, न दिन। न तो मौसम थे, न हालात, न तारीख, न दिन। किसे पता था कि तुम ऐसे बदल जाओगे। भाई साहब जिंदाबाद। और कवि सम्मेलन के इस मोड़ पे आके जब अंतिम पायदान होती है, अक्सर मैंने देखा है कवि सम्मेलन टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। लेकिन इस अंतिम पायदान पे आपने वो जो मजबूती दे रहे हैं ना आप दोस्तों, सच कह रहा हूँ, बहुत कम देखने को मिलता है। और दिल अंदर से कहता है कि विष्णु सक्सेना, चार पंक्तियां और सुना दो। एक निवेदन आपसे करना चाहता हूँ, जो इस वक्त मुझे मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहे हैं, प्लीज़ बंद कर दीजिए। कोई फायदा नहीं है आपको मोबाइल से रिकॉर्ड करने, सब यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। आज आप रिकॉर्डिंग करके कल अपनी महबूबा को भेजेंगे, परसों वो फ्रेंड रिक्वेस्ट मुझे भेज देगी। कोई फायदा नहीं है। आप रिकॉर्ड करते हैं, मेरा नुकसान हो जाता है, आपके हाथ घिर जाते हैं और तालियां कम हो जाती हैं। प्लीज बंद करिए सर। काहे की इस उम्र में काहे को कर रहे हो। एक मुक्तक और पढ़ता। जब भी कहते हो आप हमसे कि अब चलते हैं। राजकुमार बादल हैं अभी। राजकुमार बादल, जो तुमने जो जिस अपनी प्रादेशिक भाषा में जो गीत पढ़ा था, अगर उस गीत को हिंदी में कर दो ना, इस उस गीत की पूरे देश को जरूरत है। वो एक राजस्थानी में होने के कारण वो इसी एरिया में सुना जा रहा है। मेरा मन है कि इसको खड़ी बोली में कर दो। जब भी कहते हो आप हमसे कि अब चलते हैं, हमारी आंख से आंसू नहीं संभलते हैं। बहुत अच्छा मुक्तक है। चौथी पंक्ति में मुझे हौसला दे दीजिएगा। हमारी आंख से आंसू नहीं संभलते हैं, अब न कहना कि संग दिल कभी नहीं रोते। अब न कहना कि संग दिल कभी नहीं रोते। जितने दरिया हैं पहाड़ों से ही निकलते हैं। क्या बात है भाई